वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शत्रु बोध का चैप्टर 93 है। ठीक है, कंफर्म नहीं है बट मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, 93 है। ठीक है। आज सवेरे सवेरे ऋषभ बिधूड़ी की जो है वो एक रील देखी। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026। ठीक है। आज ऋषभ बिधूड़ी की सवेरे सवेरे एक रील देखी, उसमें वो समझा रहा था कि साउथ दिनाजपुर, ठीक है, साउथ दिनाजपुर ये एकदम जैसे जो है कैप्सूल की तरह जो है, इतना सा जो है, जैसे मान लीजिए ये कैप्सूल है तो इतना पार्ट जो है वो भारत में है, इतना ज्यादा पार्ट जो है आपका वो बांग्लादेश में है। ठीक है। अब बांग्लादेश को क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत के, सॉरी, उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली का नाम आया था कि इन्होंने हिमाचल से, उत्तराखंड से, यूपी से बहुत सारी कोडीन सिरप खरीदी है। ठीक है। ये इसमें हल्का सा ओपियोइड होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं कंफर्म नहीं पता है, बट इसमें नशा रहता है। ठीक है। अगर वो है तो वो कफ सिरप कोडीन करके समथिंग है वो, तो उससे आप जो है वो नशा कर सकते हो। तो उन्होंने हजारों करोड़ का खरीद के, है ना, उसमें कई लोग शामिल है, कुछ लोग बनारस के शामिल हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ आपके बिहार के हैं, है ना, उसको डिवर्सिफाई उन्होंने कर रखा है। बट गवर्नमेंट एजेंसीज भी कम दुष्ट थोड़ी होती हैं, उनको पता तो लगता ही है ना कि इतना खरीदा जा रहा है, वहां जा रहा है। वो सीसी तो कम से कम बांग्लादेश में दिखाई देगी ना। जो भारत के धुरंधर बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही लगेगा ना कि ये भारत से आई हुई है सीसी। फिर उस पर मार्किंग होगी, या तो मार्किंग भी हटा दो फिर, है ना। और 2000 करोड़ की कफ सिरप, जो साला 50-60 रुपए 80 रुपए का सिरप आता है, तो इतना सिरप आएगा तो पता तो लगेगा ही। तो वो पकड़ा गया था वहीं साउथ दिनाजपुर में, पूरा ट्रक का ट्रक पकड़ा गया था, है ना। उसका एक लिंक भी है, वो मैं भेज दूंगा, इसमें लगा दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, कोडीन साउथ दिनाजपुर स्मगलिंग, बस काम खत्म। ठीक है। तो अब ठीक है, ये हो गया। अब ऋषभ बिदूड़ी कहता है कि इसका पैसा भी कैश में नहीं लिया गया है, इसका पैसा भी सोने में लिया गया। और सोना कैसे आएगा? सोना दुबई से बांग्लादेश आएगा। ठीक है, क्योंकि दुबई में टैक्स फ्री है गोल्ड। अगर मान लीजिए भारत में 10% टैक्स लगता है, अमेरिका में 15% लगता है, चाइना में 20% लगता है, तो दुबई में 0% लगता है। तो सारा गोल्ड खरीदता कौन है? दुबई पहले खरीद लेता है। अभी आजकल एक बवाल चल रहा है साउथ सुडान, नॉर्थ सुडान में। तो वहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे को खून पिए, जैसे गृह युद्ध टाइप का चल रहा है, जैसे श्रीलंका में चल रहा था ना, तमिल वर्सेस सिंगलीज करके, वैसे ही जो है वहां पे भी चल रहा है साउथ सुडान में भी। वहां से वो दुबई आता है वो सारा का सारा सोना, और फिर वो सोना बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश से वो सोना, क्योंकि उसी रूट से आपका सोना भी आता जाता है। उसमें भी दो औरतें पकड़ी गई थी जिनके पास 48 लाख का सोना था। वो इतनी गरीब थी, उन्होंने 10,000 रुपए भी एक साथ नहीं देखा होगा, है ना। उनके पास 48 लाख का सोना था। तो क्लियरली वो लोग म्यूल थे, उनके ऊपर सामान लाद दिया गया, वो इधर से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए, वापस आए, 2,000 रुपए दे दिया, काम खत्म। तो ना, और इसमें और इसमें एमएलए मारा गया था, इसलिए ऋषभ बुथोड़ी ने वो रील बनाई है। वो रील भी आप जरूर देखना ना, ऋषभ बुथोड़ी की रील है, और 24 अप्रैल की रील है, तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए ढूंढना। ठीक है। अब इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात थोड़ी सी कर ली जाए, और इसमें कैसे आईएसआई इन्वॉल्व है। देखिए, हर चीज में आईएसआई इन्वॉल्व है। अगर धुरंधर से हम लोग को इतनी बात समझ में आई है कि अतीक अहमद को आईएसआई पसंद करती थी, और अतीक अहमद पंजाब से जो है वो हथियार, ड्रग्स, बंदूक सब लेता था आईएसआई से, और जो है वो टेररिस्ट को भी बुलवाने में और रहने में और खाने में मदद करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का एक पॉलिटिशियन जो है वो आईएसआई के पेरोल पर है, या फिर उनको जानकारी देता है, या फिर उनकी मदद करता है। तो टीएमसी वाले क्यों नहीं कर सकते? टीएमसी बंगाल में राज शासन करती है, और जबकि एक बॉर्डरिंग स्टेट है। बॉर्डर स्टेट देखिए क्यों डिफरेंट है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर स्टेट है, मैं तो भूल ही जाता हूँ। नेपाल से टच करता है उत्तर प्रदेश, बिहार से टच करता है नेपाल, तो ये दोनों बॉर्डरिंग स्टेट है ना। तो 600 एकड़ की जमीन मांगी थी बीएसएफ ने,
टीएमसी सरकार से, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी थी, बट क्योंकि वो मुख्यमंत्री है तो साइन उन्हीं को ही करना था। और यही हाल आपका पंजाब में भी है। बहुत ज़्यादा जो 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 एरिया टच करता है पाकिस्तान से, उसमें जो है ज़मीन मांगी है बीएसएफ ने, बट पंजाब सरकार दे नहीं रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी पे भी लगभग लगभग अटैक हुआ था, जब वो पंजाब चुनाव के लिए पंजाब में प्रचार करने गए थे, और बाद में ये जोकर जो है जीत गया। कॉमेडियन चाहे जोकर जो भी है, बट वो है जेलेंस्की ही साला, है ना। ठीक है, तो 600 एकड़ जमीन जो है बीएसएफ को ये नहीं दे पाई। कौन? ममता बनर्जी। क्यों नहीं दे पाई? 600 एकड़ बहुत ज्यादा नहीं होता है, सुनने में लग रहा है, बट 600 एकड़, 600 एकड़, बट 600 एकड़ एक सरकार के लिए इज लाइक ऊंट के मुंह में जीरा से भी कुछ कम, है ना। तो उन्होंने वो नहीं दी। फिर 1 लाख आईपैक वॉलंटियर्स हैं आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 1 लाख लोग जो हैं वो आईपैक ने हायर कर रखे हैं, जो कि अभी बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि वो वहाँ के LIU सॉरी बूथ लेवल एजेंट भी वही लोग रिक्रूट करते थे। कौन? जो आईपैक वाले थे। अब बूथ लेवल एजेंट क्या होता है? बूथ लेवल एजेंट वो होता है जो उसी मोहल्ले में रहता है, लगभग लगभग वहाँ के 20% 30% लोगों को बाई फेस जानता है, उसका एक सोशल वो रहता है, और वो बहुत जानकार आदमी होता है और थोड़ा सा दबंग आदमी होता है, ठीक है। बूथ लेवल एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 1 लाख आईपैक के वॉलंटियर्स जो हैं वो पश्चिम बंगाल। अब मेरा क्या कहना है इसमें कि अगर आईपैक ही इस तरह की चीजें कर रही है, तो क्यों ना आईपैक में इन्फिल्ट्रेशन किया जाए। अगर बीजेपी सरकार सेंटर में है तो उसको ये सिक्योरिटी रिस्क को भी ध्यान देना चाहिए कि वॉलंटियर्स का यूज किया जा रहा है टू अंडरमाइन अवर बॉर्डर सिक्योरिटी। जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स, इवन आपके केरला, तमिलनाडु, ये लोग जो स्टेट्स हैं, इनके में भी जो आपका बॉर्डर लगता है वो सी से लगता है, ठीक है। वो भी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट बन सकता है, ठीक है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है। अगर आईपैक वाले पश्चिम बंगाल में इस तरीके से एक्टिव हैं, और मजेदार देखिए, कल ही शाम को जब चुनाव खत्म हुआ है 23 अप्रैल को, उनके सबके सारे लोगों को 20 दिन की छुट्टी देके ये कह दिया गया है कि अब आप पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हाउ पॉलिटिकल पावर इज नॉट अ जोक, पॉलिटिकल पावर इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ स्ट्रैटेजिक इशू। ये आपके देश की सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, ये आपके देश में बम ब्लास्ट को प्लान कर सकता है, ये आपके देश में इंसर्जेंसीज को फंड कर सकता है, ये आपके देश में अर्बन नक्सल्स की फंडिंग का कारण है ना। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन 15 साल में इन्होंने जो जो काम किए हैं, पश्चिम बंगाल की जो इस समय हालत है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिक्योरिटी वाइज, है ना। और लाखों लाख जो बांग्लादेशी आए हैं पश्चिम बंगाल में। अभी लखनऊ में एक दिन मैं घूमने गया था, आलमबाग बस अड्डे पे, ठीक है। तो एक आदमी बहुत काला कलवा सा, करीब हाइट 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में, और लुंगी पहन के जो है वो साइकिल चला रहा था, एकदम टूटी हुई साइकिल थी। उसको देख के लग रहा था कि वो बांग्लादेशी है, बट नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये आलमबाग मेन लखनऊ की बात हो रही है, जहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है कि
एक बॉम्ब ब्लास्ट हजारों लोगों को मारेगा। और हम लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट में बात करनी पड़ेगी क्योंकि बलूचिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं उनका बदला पाकिस्तान भारत में ही लेगा। चाहे वो दिल्ली में ले, चाहे वो लखनऊ में ले, चाहे वो पटना में ले, चाहे वो कोलकाता में ले, बट उसका बदला वो लेगा जरूर। ठीक है। दिल्ली को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि दिल्ली एक न्यूट्रल ग्राउंड है। अगर उत्तर प्रदेश को टारगेट किया गया होता तो बीजेपी के वोट्स बढ़ते, इसलिए दिल्ली को टारगेट किया गया है। जबकि ये लोग रह तो हरियाणा में शायद रह रहे थे, बट मैं हर चीज को यूपी से ही देख के मांगा। भाई मैं यूपी में रहता हूँ तो मेरे लिए हर चीज यूपी से शुरू, यूपी से खत्म है। और यूपी का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आदित्यधर को ऐसा लगा कि यूपी इलेक्शंस को धुरंधर रिवेंज में इंक्लूड करना चाहिए, डिमोनेटाइजेशन का यूपी इलेक्शन का इतना बड़ा कनेक्शन है, तो सही में इस पे सोचने की तो जरूरत है ही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज छठे नंबर का देश है। 22 करोड़ 26 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। 5-6 प्रदेश 10 प्रदेश मिला के जो है अकेला उत्तर प्रदेश है। इतना आदमी है उत्तर प्रदेश में, तो पॉपुलेशन ही करेंसी है आज की डेट में। यूरोप से पूछिए जिनके पास पॉपुलेशन खत्म हो रही है, जापान से पूछिए जिनके पास बुढ़े लोग ज्यादा हैं बच्चे कम हैं। पॉपुलेशन इज करेंसी, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। थैंक यू।